नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 31 देखने वाले हैं। चेक के ऊपर वाल का दायित्व बताया गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हमारा सेक्शन 31 है। तो देखते हैं कि चेक के ऊपर वाल का क्या दायित्व होता है। चेक के लेखी वाल की ऐसी पर्याप्त निधियां जो ऐसे चेक के संदाय के लिए उचित रूप से उपयोजित की जा सकी हैं। अपने पास रखने वाले चेक के ऊपर वाल को अपने से ऐसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षा की जाने पर चेक का संदाय करना होगा और ऐसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर ऐसे व्यतिक्रम में हुई किसी भी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर उसे लेखी वाल को देना होगा। इसमें यह बताया गया है कि अब जो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें बात बताई गई है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है, ठीक है, जिसके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है। अब वो क्या है, ये लेखी वाल है। ये चेक को लिखता है कि 1000 रुपये का संदाय किया जाए, ठीक है, 1000 रुपये के लिए वो चेक लिखता है। अब ये लेखी वाल हो गया ए, ठीक है, इसके द्वारा चेक लिखी गई। अब ये क्या है, बी है। बी कौन है, ऊपर वाल है जो उसे प्रतिगृहित करता है। ऊपर वाल है, ऊपर वाला है, मतलब जो ये देखेगा, जो बैंक वाला है वो ये देखेगा कि इनका चेक जो है वो चेक को स्वीकार करके 1000 रुपये दिया जाए, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बी है, पर्याप्त निधि होने की वजह से भी इसके पास, ए के पास पर्याप्त पैसे हैं उसके अकाउंट में और उसके लिए ए कहता है कि मुझे 1000 रुपये के चेक से मुझे 1000 रुपये दिए जाएँ, ठीक है। ए के द्वारा किसी को नियुक्त भी किया गया है कि बी को दिए जाएं या ए मंगाता है। अब बी क्या करता है, जो बी है ऊपर वाल है जिसे पैसे देने थे, बैंक वाला है, वो क्या करता है कि वह चेक में से ऐसे पैसे नहीं देता है जिसकी वजह से ए को नुकसान हो जाता है। बी क्या करता है, ए को पैसा नहीं देता जिसकी वजह से ए को नुकसान हो जाता है। अब ऐसी नुकसानी के लिए क्षतिपूर्ति कौन देगा, तो यही बताया गया है कि ये जो बी होगा, जिसकी वजह से, जिसकी गलती की वजह से, यहाँ पर गलती तो बी की थी ना, प्रतिगृहित क्या बोलते, लेखी वाल तो ये हो जाता है, ये ऊपर वाल है ना, ऊपर वाल की गलती है क्योंकि वही पैसा नहीं दे रहा बल्कि उसके अकाउंट में तो पर्याप्त बैलेंस है। अगर बी की गलती की वजह से ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर उत्तरदायित्व किसका होगा, बी का होगा। अब बी, यदि कोई ए को क्षति होती है तो उसकी पूर्ति के लिए लायबल होगा, ठीक है। फिर से देखते हैं, इसमें बताया गया है कि चेक के ऊपर वाल का दायित्व बताया गया है। फिर से देखते हैं कि चेक के ऊपर वाल का दायित्व क्या होता है। एक कोई व्यक्ति है जो चेक को लिखता है कि इसमें से 1000 रुपये या कुछ करके वो चेक में अमाउंट रहता है कि इतना पैसा मुझे दिया जाए, ठीक है। अब क्या होता है कि उसमें 100 या 1000 कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर अमाउंट लिखा हुआ है कि इतना पैसा दिया जाए। अब जो ऊपर वाल है, जो बैंक वाला है, वो क्या करता है, ऐसे चेक से पैसा नहीं देता है बल्कि वह उसे देने के लिए उसे किसी विधि द्वारा रोका भी नहीं गया है। मतलब उस लेखी वाल की कोई गलती नहीं है कि उसे पैसा ना दिया जाए, उसके अकाउंट में तो पर्याप्त बैलेंस है। तो अब जो ऊपर वाल है, मतलब जो बैंक वाला है, उसका क्या दायित्व होता है कि उसका पैसा उसे चेक से उसे 1000 रुपये दे दे। परंतु यदि जो ऊपर वाल है, ऊपर वाल क्या, बैंक वाला जो है, वो पैसा नहीं देता है तो यहाँ पर गलती किसकी है, ऊपर वाल की है, बैंक वाले की है। वो पैसा क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि उसके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है तो तुम्हें देना चाहिए। अब ऐसा नहीं देता है तो इसको क्या हो जाता है, लेखी वाल है जो चेक को लिखता है उसको किसी प्रकार का क्षति हो जाती है, उसको किसी प्रकार की क्षति हो जाती है तो पूर्ति कौन करेगा। अब यहाँ पर ऊपर वाले ने गलती की थी, बैंक वाले ने गलती की थी, उसने पैसा नहीं दिया था, अमाउंट होने की वजह से भी, पर्याप्त अमाउंट था तब भी पैसा नहीं दिया था, तो यहाँ पर गलती किसकी थी, ऊपर वाल की थी। ऊपर वाल की गलती की वजह से लेखी वाल जो था उसको पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से उसे क्षति हो जाती है। और ऐसे लेखी वाल को यदि क्षति हो जाती है तो ऊपर वाल उस क्षति की पूर्ति के लिए, मतलब नुकसानी की प्रतिकर देने के लिए लाइबल है। यहाँ पर बस इतनी बात की गई है कि यदि कोई, फिर से देखते हैं, यदि कोई लेखी वाल है, चेक को लिखता है, वह जाता है बैंक में, जो ऊपर वाल है मतलब बैंक वाला है, उससे कहता है कि मुझे इतना पैसा दे दी जाए, उसमें पर्याप्त बैलेंस है अकाउंट में, फिर भी पैसे नहीं दिए जाते हैं तो यहाँ पर गलती ऊपर वाल की होती है जिसकी वजह से पैसे नहीं दिए जाते हैं। अब ऊपर वाल की गलती हो जाती है जिसकी वजह से, इसकी गलती की वजह से क्या हो जाता है, जो लेखी वाल है, जो चेक को लिखता है, उसको नुकसान हो जाता है किसी प्रकार का, तो उस नुकसानी के लिए प्रतिकर कौन देगा, ऊपर वाल वो प्रतिकर देगा जो उसको, लेखी वाल को नुकसान हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।